कमिंग बैक टू दिस मैच, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच। इंडिया को टारगेट मिला 279 रन्स का और उनके पास ये रन्स बनाने के लिए लगभग 2 दिन का समय था। Day 4 of the test match. India got a 100-run opening stand and were comfortably placed at 143 for the loss of 2 wickets. ये नारे लगने में सिर्फ 2 रन्स की दूरी थी, क्योंकि 25 साल के सचिन तेंदुलकर थे 4,998 टेस्ट रन्स पर। और फिर ये हुआ। In the gap, good timing. They look to pick up 3. But that's interesting. Now wait, is he really out? Now this is a test series जिसमें सारे अंपायर्स न्यूट्रल हैं। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि होम अंपायर्स होते तो कुछ और फैसला होता, मैं बस कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। Now after this, Sachin went off the field, but as per a report, instead of going to the dressing room, वो कहीं और चले गए। He went to the TV umpires room. पर क्यों? रन आउट का रिप्ले खुद देखने के लिए। Apparently, उन्होंने कुछ नहीं कहा, but he did shake his head in disbelief. Now, who is at fault really? क्या शोएब अख्तर ने जानबूझ के ऐसी पोजीशन ली जहां सचिन उनमें आके कोलाइड कर जाएं? I mean, I'm inclined to believe that the guy who got him out the first ball with the most accurate yorker in the first innings, he won't stoop to such a level. But आप मेरी मत मानो, आप खुद देखो। जैसा कि आप देख सकते हो, शोएब तो वही कर रहे थे ना जो कोई भी फील्डर करता। वो बॉल के रिटर्न को कलेक्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे। एंड आप ये भी देख पा रहे होगे कि वो तो सचिन की तरफ देख भी नहीं रहे थे। नाउ वन कैन से कि सचिन की नजर पूरे टाइम फील्डर नदीम खान के थ्रो पे थी, और अगर वो थोड़ा सा सीधा देख लेते ना तो शायद वो शोएब से टक्कर ही नहीं खाते। हाइंडसाइट इज अ वंडरफुल थिंग, है ना? बट अब तक ये तो समझ में आ गया था कि शोएब ने जानबूझ के नहीं किया। एंड ये रिप्लेस आप अभी देख पा रहे हो, लेकिन वहां बैठे 1 लाख लोग उस टाइम ये सब नहीं समझ पा रहे थे। क्रिकेट और ऊपर से इंडिया पाकिस्तान, मामला गंभीर और साथ ही बहुत सेंसिटिव। जनता भावुक हो गई यार। जैसे ही वो ओवर कंप्लीट हुआ, शोएब भाई पहुंच गए बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग करने, और चीट के नारों के बीच ग्राउंड पे बॉटल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स फेंके जाने लगे। जनता नाराज थी, उन्हें लगा कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के साथ इनजस्टिस घोर अन्याय हुआ है। अब होम ऑफिशियल्स हो या न्यूट्रल, ऐसी सिचुएशन में कुछ करना तो बनता है। तो प्लेयर्स को फील्ड से हटाने के लिए टी ब्रेक जल्दी ले लिया गया। पर बात तो बिगड़ चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी कि सुनील गावस्कर प्लीडेड दैट वसीम अकरम शुड कॉल सचिन बैक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंडिया पाकिस्तान हार्मनी। ऐसा पाकिस्तान के तब के मैनेजर शाहरियार खान ने अपनी बुक में रिवील किया है। इवेंचुअली उस टाइम आईसीसी के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया और खुद सचिन को मैदान पर आना पड़ा क्राउड को पैसिफाई करने के लिए। 1 घंटे से ज्यादा के ब्रेक के बाद मैच रिज्यूम हो पाया। Day 4 खत्म हुआ और इंडिया की सिचुएशन काफी टाइट थी। जीत के लिए 65 रन्स और चाहिए थे, लेकिन हाथ में सिर्फ 4 विकेट्स थे और सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन, प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरव गांगुली। और Day 5 की 9th बॉल पर यह हुआ। एंड देन 2 more विकेट्स फेल। स्कोर था 231 for 9 और मैच अब पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन अब क्राउड जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अकॉर्डिंग टू विजडन, न्यूज़पेपर्स जलाए गए, चीजें फेंकी गई और प्लेयर्स जो थे उनकी सेफ्टी खतरे में आ गई। 3 घंटे मैच रुका रहा। पुलिस और सिक्योरिटी को लगभग 65,000 लोगों को ग्राउंड से बाहर निकालना पड़ा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो भी थे सबको बाहर किया गया, और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि पुलिस को लाठी का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एज पर अ रिपोर्ट, द क्राउड्स एंगर वाज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड ऑन तेंदुलकर्स रन आउट, जो मैच गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ फॉर द हाईएस्ट एवर अटेंडेंस इन अ टेस्ट मैच, विच वाज 4,65,000 पीपल ओवर ऑल द 5 days। उस मैच के आखिरी कुछ पल खाली स्टैंड्स के सामने खेले गए। फैंस की गैर मौजूदगी में फाइनली पाकिस्तान ने इंडिया का 10th विकेट लिया और मैच 46 रन से जीत लिया।